यहाँ पर आपको अपडेट करें कि भारतीय क़यादत का हसीमत का सफ़र जारी है। भारतीय फ़ौजी क़यादत में बड़ी तब्दीली, लेफ्टिनेंट जनरल डीएसपी राणा को इंदरमान विनकोबार जबरी भेज दिया गया है। आपको एक बार फिर बताते चलें कि भारतीय क़यादत का हसीमत का सफ़र जारी है। बिलाल आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, बताइएगा, भारतीय फ़ौजी क़यादत जो है इसमें बड़ी तब्दीलियाँ हो रही हैं आए रोज़? जी बिल्कुल, देखिए, जनरल राणा को डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर जनरल से हटा दिया गया और दूर दराज और सख्त काले पानी के इलाके में तबादला कर दिया और खुफिया राह दस्तावेज से जोड़ा जा रहा है, जो कि TRF ने भी हासिल कर ली और तमाम दुनिया को दिखा दिए। लीक डॉक्यूमेंट्स ने राह को आलमी सतह पर मजाक बना दिया और पहलगाम ऑपरेशन की सदाकत पर लीक रिपोर्ट्स ने भारतीय हुकूमत को कटहरे में ला खड़ा किया है और डॉक्यूमेंट्स में आला सतह के झूठे ऑपरेशन में फौजी व सिक्योरिटी इदारों का किरदार सामने आ गया है। लीक फाइल जनरल राणा की जाती हिफाजत में दी गई थी। हुकूमती तहकीकात के मुताबिक लीक फाइल जनरल राणा के दफ्तर से मीडिया तक पहुंची और जनरल राणा को फौरी तौर पर CIA की सरबराही से हटाने का हुक्म जारी किया गया, जबकि अंडमान निकोबार बीमारियों, तन्हाई और नाकाफी सहूलियात वाला सख्त फौजी स्टेशन है। जनरल राणा की बेतौकीरी और इख्तियार से इस तरह की बेइज्जती के साथ हटाया जाना भारतीय क़यादत और सिपाहियों पर ज़हनी दबाव डालेगा। ज़हनी दबाव जो है वो भी इस तरह की हरकत से डाला जा रहा है। बिलाल, बताइएगा, जनरल राणा के ये जो यार्ड एरिया इनको मुंतकिल किया गया है, इससे रॉ के लीक दस्तावेज़ात को जोड़ा जा रहा है, क्या क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी देखें, भारतीय फौजी क़यादत में ये बड़ी तब्दीली है। लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा अंडमान निकोबार अलमरूफ काला पानी में जबरी भेज दिए गए और जनरल राणा को डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर जनरल औहदे से भी हटा दिया गया है और दूर दराज और सख्त काले पानी के इलाके में तबादला कर दिया गया और खुफिया राह दस्तावेजात से इनका ये तबादला जो है वो जोड़ा जा रहा है, जो कि TRF ने भी हासिल कर ली और तमाम दुनिया को भी दिखा दी है। लीक डॉक्यूमेंट्स ने राह को आलमी सतह पर एक मजाक बना दिया और पहलगाम ऑपरेशन की सदाकत पर लीक रिपोर्ट ने भारतीय हुकूमत को कटहरे में ला खड़ा किया है, जबकि डॉक्यूमेंट्स में आला सतह के झूठे ऑपरेशन में फौजी व सिक्योरिटी इदारों का किरदार भी सामने आ चुका है। जबकि लीक फाइल जनरल राणा की जात हिफाजत में दी गई थी और हुकूमती तहकीकात के मुताबिक लीक फाइल जनरल राणा के दफ्तर से मीडिया तक पहुंची। जनरल राणा को फौरी तौर पर DIA की सरबराही से हटाने का हुक्म जारी किया गया और अंडमान निकोबार बीमारियों, तन्हाई और नाकाफी सहूलत वाला सख्त फौजी स्टेशन है। जनरल राणा की बेतौकीरी और इख्तियार से इस तरह की बेइज्जती के साथ हटाया जाना भारतीय क़यादत और सिपाहियों पर ज़हनी दबाव डालेगा। जी अच्छा बिलाल, ये भी बताएं कि जैसा कि लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा को अब जबरी तौर पर भेज दिया गया है, तो इस तरह से तो भारतीय क़यादत जो है वो इस वक्त बौखलाहट का शिकार लग रही है। जी बिल्कुल, न सिर्फ बौखलाहट बल्कि जो भारतीय फौजी क़यादत है और सिपाही है उस पे ये ज़हनी दबाव भी जो है वो डाला जाएगा, क्योंकि अंडमान निकोबार बीमारियों, तन्हाई और नाकाफी सहूलत वाला एक सख्त फौजी स्टेशन है, जिससे भारतीय क़यादत और सिपाहियों पर ज़हनी दबाव जो है वो पड़ेगा। जबकि जो लीक डॉक्यूमेंट्स हैं राह को आलमी सतह पर एक मजाक बना दिया है और पहलगाम ऑपरेशन की ताकत पर भी इन लीक रिपोर्ट्स ने भारतीय हुकूमत को कटहरे में ला खड़ा कर दिया है और इन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। डॉक्यूमेंट्स में आला सतह के झूठे ऑपरेशन में फौजी व सिक्योरिटी इदारों का किरदार जो है वो भी अब बेनकाब हो चुका है और लीक फाइल जनरल राणा की जाती हिफाजत में दी गई थी और हुकूमती तहकीकात के मुताबिक लीक फाइल जनरल राणा के दफ्तर से मीडिया तक पहुंची और जनरल राणा को फौरी तौर पर DIA की सरबराही से हटाने का हुक्म जारी हुआ और अंडमान निकोबार बीमारियों, तन्हाई और नाकाफी सहूलियात वाला एक सख्त फौजी स्टेशन है, जो कि जनरल राणा की बेतौकीरी और इख्तियार से इस तरह की बेइज्जती के साथ हटाया जाना भारतीय क़यादत और सिपाहियों पर ज़हनी दबाव डालेगा। जबकि भारतीय क़यादत का हसीमत का सफर जारी व सारी है और भारतीय फौजी क़यादत में एक बड़ी तब्दीली है। लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा अंडमान निकोबार अलमरूफ काला पानी में जबरी भेज दिए गए हैं और जनरल राणा को डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर जनरल के ओहदे से भी हटा दिया गया है और दूर दराज और सख्त काले पानी के इलाके में तबादला खुफिया राह दस्तावेजात से जोड़ा जा रहा है, जो कि TRF ने भी हासिल कर दी और तमाम दुनिया को भी ये डॉक्यूमेंट्स हैं वो दिखा दिए गए हैं।
लीक था। जी ठीक है बिलाल, आप हमारे साथ ही रहिएगा। मीसम रजा दिफाई तज्जियाकार हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बताइएगा, ये जो अगेन एंड अगेन डिफरेंट डिसीजंस लिए जा रहे हैं भारतीय क़यादत की जानिब से, क्या शो कर रहे हैं ये सारे जो अहकामात हैं? देखिए, ये इस वक्त जो इन्होंने अपना इंटेलिजेंस हेड जो जनरल राणा को अभी अभी तब्दील किया है, और ये अभी जो पोस्टिंग ऑर्डर उनका निकला है और उनको उठा के काला पानी फेंका है, इंतहाई प्रोफेशनल आदमी था। और इससे पहले इन्होंने अपना वाइस एयर चीफ जो है उसको सैक किया, उससे पहले नदरन कमांड के जो लेफ्टिनेंट जनरल कुमार थे उनको सैक किया। दिस ऑल शोज द लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन। वो इस वक्त असाब की जंग हाथ, जो एक झूठ का पलंदा बिल्ड किया था इन्होंने, वो ही सारे का सारा झूठ का पलंदा जूतियों का हार बन के, तोक बन के इनके गले में लटक गया है। अब ये वो हड्डी है जो ना इनसे निकली जा रही है ना इनसे उगली जा रही है। अवाम इनकी अब इनके पीछे है। अब सिर्फ और सिर्फ ये अपना सारा मलबा जो है, वो जो जंग ये हार चुके हुए हैं, उसका मलबा ये अपने फौजी अफसरों के ऊपर डाल के पब्लिक के आगे अपनी जग हसाई से बचना चाहते हैं। लेकिन अब ना तो इनकी पब्लिक बेवकूफ है, ना ही दुनिया इस वक्त बेवकूफ है जो इनकी इन हरकतों से समझेगी कि हाँ ये तो एक इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है। इस मौके के ऊपर तो आप, जब आप दुश्मन के साथ मुठभेड़ में हैं, तो अपने जो लंगड़े लूले अफसर हैं उनको भी आप हीरो बना के पेश कर रहे होते हैं, न कि आपके जो इस वक्त बड़े प्रोफेशनल अफसर थे जो एक अरसे से उन सेटअप्स को कमांड कर रहे थे, आप उनको सैक करके बेसिकली आप शो क्या कर रहे हैं? आप उन लोगों की इनकैपेबिलिटी, नॉन प्रोफेशनबिलिटी और नॉन सीरियसनेस ऑफ अ ह्यूज मिलिट्री सेटअप। अब अगर ये कमांड जो थी गैर जिम्मेदार बंदों के हाथ में थी, जो जिस तरह मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है इंडिया की, या नदरन कमांड जो 8 लाख फौजी जो लेफ्टिनेंट जनरल कुमार के हाथ में था, अगर इसको बिलफर्ज मान भी लिया जाए कि वो नाअहल लोग थे और गैर जिम्मेदार लोग थे, तो वो तो नाअहली फिर इस वक्त पूरी फौज के ऊपर और पूरी गवर्नमेंट के ऊपर ये उंगली उठाती है कि आप लोग नाअहल थे जो इतना अरसा उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सके। ये फ्रस्ट्रेशन है, ये नैरेटिव की हार है और ये हमारे फैक्ट की जीत है। जी, उनके नैरेटिव की हार है और हमारे फैक्ट्स की जीत है। मीसम साहब, ये भी बताइएगा कि जब इस तरह से भारतीय फ़ौज के आला ओहदेदारान को जबरी मुंतकिल किया जाता है, हटा दिया जाता है उनके ओहदे से उनको, तो दिमागी तनाव का भी तो शिकार होते होंगे वो। देखिए, आई फील पिटी फॉर दैट प्रोफेशनल ऑफिसर, आई फील पिटी फॉर हिज फैमिली, आई फील पिटी फॉर हिज अंडर कमांड, जिनका आप सोचें कि एक बंदा जो है वो पूरे इंडिया के इंटेलिजेंस सेटअप को हेड कर रहा है, कितने प्राइड के साथ वो अपने सारे अंडर कमांड जो, कितने जर्नैल उसके नीचे होंगे, कितने डायरेक्टर्स, कितने ब्रिगेडियर्स, कितने कर्नल्स, जो कितने ऑपरेटर्स इस वक्त पूरी दुनिया में उसके नाम के ऊपर ऑपरेट कर रहे होंगे, कितना फख्र वो करते होंगे अपने कमांडर के ऊपर। आज जब आपने ऐसे काबिल अफसर को एकदम गाजर मूली की तरह काट के फेंका है, तो वो बेसिकली आपने पूरे सिस्टम के ऊपर बदइत्मादी की है। उसके तमाम अंडर कमांड ऑपरेटर्स और ऑफिसर्स, डायरेक्टर्स और सीनियर डिप्टी डायरेक्टर्स के ऊपर मिसट्रस्ट का इजहार किया है। और अब तीसरी बात, आप बेसिकली उसको उतारने का मकसद ये है कि आप अपना कोई कठपुतली, आप अपना कोई फीडेड, आप अपना कोई प्री रिकॉर्डेड अफसर जो है वो उन प्रोफेशनल सेटअप के ऊपर लाके बिठाना चाहते हैं। आप पूरे का पूरा वो सेटअप की नैया डुबोना चाहते हैं और आप बेसिकली आप उसके पूरे सेटअप के तमाम ऑफिसर्स और उनकी फैमिलीज के मोराल के साथ खेल दें। जी मीसम साहब, ये भी बताइएगा कि अब जैसे कि पहलगाम वाक़ये के हवाले से ये लीक्ड दस्तावेज़ात जो हैं, इसने रॉ की क्रेडिबिलिटी को भी तो क्वेश्चन कर दिया है, उसको भी तो मजाक बना दिया है। देखें जी, रॉ की क्रेडिबिलिटी तो पूरी दुनिया के अंदर पहले ही जग हसाई की एक सूरत बनी हुई है। लोगों को, एक एक बंदे को पता है कि रॉ जितना डर्टी गेम जो खेल रही है, जो नेपाल के अंदर रॉ ने डर्टी गेम खेला, उनकी गवर्नमेंट चेंज करने के वो नंगे हो गए उधर। उसके बाद जो श्रीलंका के अंदर इन्होंने
وہ سارا تامل ٹائگرز کے اندر را نے جو سارا ڈرٹی گیم کھیلا وہاں سے جوتے کھا کے نکلے. لداخ کے اندر جو ان کی رپورٹس کے اوپر کہ سی پیک کو ہم واحد اس طرح روک سکتے ہیں کہ یہ والی ہائٹس کے اوپر ہم جو ہیں وہ ایئر فورس کے اسکواڈرن بٹھا دیں. ادھر جب چائنا نے ان کو ڈنڈوں اور جوتوں کے ساتھ پیٹا تو را کا سارا پلان ادھر ننگا ہو گیا. اب ریسنٹلی بنگلہ دیش کے اندر جو را کا ساری 40 سال کی انویسٹمنٹ ڈوبی ہے، اور وہ جب مجیب الرحمان کا پتلا گر رہا تھا وہ بیسیکلی مجیب الرحمان کا پتلا نہیں تھا، وہ را کی ساری پروفیشنل کیپیبلٹی تھی جو بنگلہ دیش کے اندر زمین دوز ہونے جا رہی تھی ہمیشہ کے لیے. تو را نے بی ایل اے کے اندر پٹ گیا ہے، را کے پی کے میں اندر فتنۃ الخوارج کے جو سپانسر کر رہا ہے ادھر پٹ گیا ہے. را کے جو 8 کونسل خانے افغانستان میں کھلے ہوئے تھے جس بری طرح وہ فیل ہوئے ہیں اور جتنا بجٹ وہ کھا رہے ہیں وہ سارے کا سارا اب انڈین عوام جو اس وقت 12 کروڑ عوام جو پٹڑیوں کے ریل کی پٹڑیوں کے اوپر بیٹھ کے پخانا کر رہی ہے، کاش وہ را جتنا بجٹ افغانستان میں سپینڈ کر رہی ہے اس کا 10% ہی ان ریل کی پٹڑیوں کے اوپر بیٹھے پخانا کرنے والے غریب لوگوں کے لیے ٹوائلٹ بنا کے سپینڈ کرتے. اس وقت رائز انڈیا فاؤنڈیشن کی رپورٹ کے مطابق اس وقت ڈیلی 7,000 بندہ عورتیں بچے سمیت سوسائڈ کا اور سیلف کلنگ کا شکار ہو رہا ہے. کاش را اس وقت وہ بجٹ اپنا ادھر سپینڈ کرے. کاش یہ بی جے پی اور آر ایس ایس ہندوتا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بجائے اس کے کہ دنیا کے اوپر پولیس مین اور ریجن کا پولیس مین بننے کی بجائے وہ اپنے لوگوں کا سوچیں. جو اتنی بڑی ہیوی اکانومی 630 بلین ڈالر کا انہوں نے جو ڈیل کی ہے رافیل کی، کاش اس کی جگہ عام آدمی کے لیے جو سوسائڈ کر رہا ہے اس کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ کرتے ہیں تاکہ جی بالکل ٹھیک. کاش یہ سارے پیسے عام آدمی کی فلاح و بہبود پر لگائے جائیں. میثم رضا صاحب دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا. بلال آفریدی بھی ہمارے ساتھ تھے. بلال شکریہ آپ کا.